ओ शांति। आज 10 मई 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 10th May 2025 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल की मुरली के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आए। मैं समझ सकता हूँ कि क्षमा करना बहुत कठिन होता है कई लोगों के लिए, स्पेशली जब हमारी मान्यता ही है, बिलीफ सिस्टम हमारी मान्यता में ही है कि गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में एक मूवी चला था जिसका ये डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ कि चुकीला माफी नाही, माना गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता है। लोग कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं अभी। युद्ध में अभी ये टेररिस्ट अटैक हुआ तो इनको कैसे माफ किया जा सकता है, इनको तो सजा मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ रीजन। पहले भी हमने कहा था कि महाभारत का ये श्लोक अहिंसा परमो धर्म, धर्म तदेव हिंसा च, तो वो आधा सुनाया जाता है। बाबा ने कहीं पर भी हमको ये नहीं कहा है कि हमको हाथ में शस्त्र उठाने चाहिए या किसी को सजा देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। बाबा ने तो दादियों को भी कहा, निमित्त आत्माओं को भी कहा है कि वो कायदा हाथ में उठा नहीं सकते हैं लेकिन कायदे को रिवाइज कर सकते हैं। तो श्रीमत बिल्कुल स्पष्ट है और श्रीमत को संपूर्ण रूप से देखना है। बाबा ने दो लोगों को केवल छुट्टी दी है, आर्मी वाले और पुलिस, क्योंकि उनका कर्तव्य है, ये उनका कर्तव्य है देश की रक्षा करना या गुनहगारों से सिविल पब्लिक को बचाना। तो बाबा ने उनको छुट्टी दी है, बाकी सबको बाबा ने छुट्टी नहीं दी है। हमारे सामने ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि लास्ट में देखो, जो लोग न्यूक्लियर वेपन डालने वाले हैं, माना आणविक युद्ध चालू हो जाएगा तो अणु अस्त्र जो डालने वाले हैं, एटम बॉम्ब, अभी वो जिस शहर के ऊपर डालेंगे वो पूरा तबाह हो जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। अभी सब मर गए तो सजा कौन देगा इनको? तो बाबा ने कहा कोई बचने वाला नहीं है धर्मराज से। तो ट्रिब्यूनल बैठेंगे इनके, क्योंकि वो भी शरीर छोड़ देंगे अल्टीमेटली। तो वो जाएंगे कहाँ? वाया सूक्ष्म वतन ही सबको जाना है। तो वहाँ ट्रिब्यूनल बैठेगी, माना जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठते हैं, बेंच ऑफ जस्टिस होता है, तो वैसे वहाँ ट्रिब्यूनल बैठेंगी।
तो वो डिसीजन लेंगे और उनको दिखाया जाएगा कि ये तुमने बॉम्ब डाला, इतने लोग तड़प कर शरीर छोड़े हैं और इसकी ये सजा है। तो कोई जब बचने वाला नहीं है तो मैं कहाँ आता हूँ दूसरों को सजा देने में। जिसका ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी करेंगे, जैसे मिलिट्री वालों की ड्यूटी है देश की रक्षा करना, पुलिस वालों की ड्यूटी है सिविलियंस की रक्षा करना। यहाँ पर हमको बहुत दिमाग ठंडा रखना चाहिए, भावनाओं में नहीं आना चाहिए। हम बेहद में रहे, विश्व की स्टेज पर रहे, प्लीज अंडरस्टैंड। बाबा का दृष्टिकोण आपको बताते हैं, क्योंकि बाबा की जगह पर जाएंगे तो सब सरल हो जाएगा। एक बार जब ये इराक वार चल रहा था, तो उस समय जॉर्ज बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और इंसिडेंटली हमारी एनुअल मीटिंग चल रही थी। तो बाबा ने मैसेज क्या दिया मीटिंग वाले भाई बहनों के लिए कि देखो वो बुश बच्चा है, माना प्रेसिडेंट को भी बाबा ने बच्चा कहा, जबकि वो जानता नहीं है शिव बाबा को। बाबा ने कहा वो बुश बच्चा है, उसका थॉट निगेटिव है, क्योंकि उस वक्त पहली बार WMD का इस्तेमाल हुआ था, माना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, माना ऐसा बॉम्ब जो फटने के बाद बहुत विध्वंस करता है। तो बाबा तो ऊपर से खेल को देख रहा है, साक्षी होके ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि बुश बच्चे का संकल्प निगेटिव है, लेकिन वो अपने निगेटिव संकल्प में दृढ़ है। ऐसे ही बच्चों को भी अपने पॉजिटिव श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना चाहिए। तो दुनिया इस समय निगेटिविटी में दृढ़ रहेगी, हमको पॉजिटिविटी में दृढ़ रहना चाहिए। हमको किसी को भी सजा देने जाना नहीं चाहिए, हमको अपने स्वमान में स्थित रहना है। जब हम स्वमान में स्थित होंगे लंबे समय तक, तो बाबा ने इसी को संपूर्ण अवस्था कहा हुआ है। शिव भगवान वाच है, निरंतर स्वमान में रहना संपूर्ण अवस्था है। तो जैसे ही हम इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो माया और प्रकृति दासी बन जाएंगी। ये आज की साकार मुरली है, आज की साकार मुरली है। माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत और विश्व जीत, ये आज की पूरी मुरली है, पूरी धारणा की मुरली है। तो जब भी कोई धारणा की बात आती है उसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। बाबा तो हमको हमेशा पॉजिटिव बात सुनाता ही है। अभी उसको कर्म में लाना, ये नंबर वार हो जाते हैं बाबा के बच्चे। जब ये कल क्षमा का सेशन चला तो बहुत सारे प्रश्न आए। अभी गुस्सा और क्षमा दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। जो क्षमा नहीं करना चाहते वो गुस्से वाले मोड में रहते हैं, और हमने देखा कि आध्यात्मिक साधकों का फोकस हमेशा खुद के ऊपर होता है, इंटरनल फोकस, और लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है। वो कभी भी दूसरों को देखने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फंडामेंटल इटर्नल नियम पता है कि जो एनर्जी मैं भेजूंगा वो मेरे पास वापस आने वाली है। तो अगर मेरे पास बदले की भावना की एनर्जी है, या मेरे पास क्रोध की एनर्जी है, तो वो मैं अगर भेज रहा हूँ बाहर, तो मेरे पास वापस आएगी। कई लोग मन में ही गुस्सा करते रहते हैं। इसमें भी पैटर्न है। बहनों में अलग पैटर्न होते हैं, भाइयों में अलग पैटर्न होते हैं। भाइयों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है तो वो शारीरिक हिंसा पर आ जाते हैं। मैं लौकिक की बात कर रहा हूँ। हालांकि एक बाबा का बच्चा, उसने भी गुस्से में आकर किसी को चाटा मार दिया, ये फिजिकल हो गया। ऐसा करना नहीं चाहिए।
लेकिन गुस्से में आकर चीजों को फेंकते हैं। पहले तो रिमोट कंट्रोल फेंकते थे, अभी जब से मोबाइल आया मोबाइल को फेंकते हैं। तो ये गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता है, उस वक्त ये सब हो जाता है। दूसरा, अभी बहनें हैं, शारीरिक रूप से उतना शक्तिशाली नहीं है, तो वो वाचा के द्वारा गुस्सा निकालेंगी, या हो सकता है चीजों को फेंक दे, या फिर रोते रहेंगी वो क्योंकि अपने एग्रेशन को, गुस्से को दिखा नहीं सकते हैं, तो डिप्रेशन में जाएंगे। एनर्जी वही है, एंगर आउटवर्ड्स एंड एंगर इनवर्ड्स, ऐसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं, मनोविज्ञान में। तो ये एनर्जी का मिसमैनेजमेंट है। जो अच्छा योगी होगा वो इन सब बातों में जाएगा नहीं, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को यथार्थ रूप में यूज करता है। तो परिस्थिति देखते हुए डिसीजन लेना है। कितने सारे केस स्टडीज है मेरे पास, और मैं इन केस स्टडीज को प्रेजेंट करता हूँ वर्कशॉप में। सिचुएशन देते हैं हम कि ये सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो फिर हम कॉमन कंसेंसस पे आते हैं कि हम सबको ऐसा करना चाहिए। हालांकि वहाँ पर भी कुछ लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। मैंने एक आत्मा का उदाहरण आपको पहले भी दिया, ऐसे ही नाराज हो गया किसी निमित्त आत्मा से। अभी नाराज हो गया तो सजा देने के मोड में गए, और उनका बिलीफ ये था कि गलती को सहन करना भी पाप है, गलतियों को सहन भी नहीं करना चाहिए। तो हमने उनको बहुत समझाया कि आप ये कंप्लेंट नहीं करो, क्योंकि इससे विद्यालय का नाम बदनाम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, कॉरपोरेशन के पास जाते हैं, लेकिन नहीं माने। तो मैंने कहा सजा देना तो बाबा का काम है। तब उस आत्मा ने कहा कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है सजा देने के लिए, नहीं तो ये आत्मा सुधरने वाली नहीं है। उनको पैसे का अहंकार आ गया है। तो मैंने बहुत समझाया, फिर मैंने छोड़ दिया। पर ये बिलीफ सिस्टम होती है, वो बिलीफ सिस्टम माना हमारी मान्यता होती है, कहाँ तक सहन करना चाहिए, कितना सहन करना चाहिए, और सहन नहीं करना है तो क्या करना चाहिए। अब ये हर एक के पास है डिसीजन लेने की ताकत। बाबा की स्पष्ट श्रीमत है, मेरे बुद्धि में स्पष्ट है। नंबर वन, ड्रामा निर्दोष है, यहाँ किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है। बाबा ने हमेशा सहन करने को कहा हुआ है, चुप रहना है, रिएक्ट नहीं करना है। नंबर थ्री, बाबा ने कहा सत्यता के साथ सभ्यता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बोलना भी पड़े तो बहुत सभ्यता के साथ अपनी बात को रखना चाहिए, एग्रेसिवली नहीं रखना चाहिए। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो तो ड्रामा को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे पास बहुत केसेस है, बहुत साल हो गए, लेकिन वो बात सबकॉन्शियस माइंड से जा ही नहीं रही है, गुस्सा भरा पड़ा है। देखते ही गुस्सा आता है, फिर अवॉइड करने लगते हैं, सेंटर बदली कर देते हैं। कई लोग तो सेंटर पर आना भी छोड़ देते हैं, कहते हैं कि बाबा कुछ नहीं करता है, डिसीजन नहीं देते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आते हैं कि डिसीजन नहीं मिलता है तो और नाराज हो जाते हैं। तो ये सब होने वाला है। राइट और रॉन्ग में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको परिस्थितियां बता रहा हूँ जिसमें मुझे ऐसे लगता है कर्म के सिद्धांत को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इट इज वेरी क्लियर टू मी कि अन्याय होता है ड्रामा में। अभी किसका दोष है किसका नहीं है इसमें जाने के बजाय, जैसे हम मैनेजमेंट में कहते हैं, इधर यू आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। या तो आप समस्या का हिस्सा है या समाधान का हिस्सा है। मैं हमेशा ये चिड़िया की कहानी याद रखता हूँ कि
आग लगी है और चिड़िया चोंच में पानी लेकर डाल रही है। हमने सबने ये कहानी सुनी, सभी उसके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन चिड़िया अपना काम जारी रख रहे। कौवे ने पूछा कि तुम अपने को इतना होशियार समझती हो, तुम्हारे बूंद भर पानी से क्या ये आग बुझने वाली है? चिड़िया का बहुत सुंदर जवाब, मुझे भी पता है मेरे बूंद भर इस पानी से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब भी कभी बुझेगी तीन लिस्ट बनेगी, एक आग लगाने वाले, एक तुम्हारे जैसे देखने वाले, और एक बुझाने वाले, और मेरा नाम बुझाने वाले की लिस्ट में होगा। तो मैं ये कहानी से बहुत मोटिवेटेड हूँ। हमको सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, और हमको हमारा कर्तव्य है, हम स्पिरिचुअल फायर ब्रिगेड है। आग लगी है इस समय, नो डाउट अबाउट इट। लोगों से गलतियां हो रही, ये भी हम स्वीकार करते हैं। गुस्सा बढ़ रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है, विकार बढ़ रही है, ये सब दिखाई दे रहा है और ये होने वाला है। तो मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है सबको सकाश देना। कोई डिमांड नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिला सब मिला, मैं देने वाली दाता हूँ। मैं जब अभी क्षमा करूंगी, दुआएं दूंगी, तब मेरे जड़ मूर्ति द्वारा भी दुआएं निकलेगी। नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट। ब्रह्मा बाबा के सामने ये सब परिस्थितियां आई। बाहर वालों ने तो विरोध किया, अंदर बाबा के बच्चों ने भी विरोध किया, लेकिन बाबा बाबा है। बाबा हमेशा ये भाव रखता था कि बच्चा है, ठीक हो जाएगा। बाबा ने कभी रिश्ते तोड़े नहीं, हमेशा शुभ भावना रखी। और फिर उन्हीं बच्चों ने कहा कि बाबा तो बाबा है। तो चिंतन करें इसके ऊपर। आज की मुरली भी इसी बात के ऊपर है। बाबा ने कहा कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जिसको भी अपने योग का चार्ट अच्छा रखना है, उनको कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुख देंगे तो बाबा ने कहा बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास और मीठा होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो माया नाक और कान से पकड़कर ऐसा कर्तव्य न करा दे जिससे दुख मिले। तो इसके ऊपर और गहराई से चिंतन करें कि जब भी परिस्थिति आती है तो मेरे अंदर से कौन से भाव प्रकट होते हैं। वो डॉक्टर वैन डायर करके साइकोलॉजिस्ट होके गए, काफी किताबें लिखी, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर थे। वो कहते थे कि अगर आप नींबू को निचोड़ोगे तो नींबू का रस ही आएगा। तो हमको भी जब परिस्थिति निचोड़ती है तो हमारे अंदर जो है वो बाहर आएगा। अगर परिस्थिति आने के बाद हमारे अंदर से गुस्सा आता है, निराशा आती है, तो वही भरा हुआ है। परिस्थिति निचोड़ रही है हमको। यहाँ पर मैं लौकिक का उदाहरण दूंगा। किसी ने पूछा फॉरगिवनेस का नेचर में क्या उदाहरण है, तो कहा कि देखो जो गुलाब का फूल होता है, गुलाब के फूल को हम मसलते हैं तो भी वो खुशबू देता है। ये गुलाब के फूलों की विशेषता है कि उसके टुकड़े कर देते हैं, उसको मसलते हैं, फिर भी वो खुशबू देता है, मरने के बाद भी वो खुशबू देता है। एग्जैक्टली हमारे अंदर से ये ज्ञान गुण और शक्तियों की खुशबू निकलती रहे। परिस्थिति हमारे अंदर के दिव्य गुणों को जागृत करे। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि दैवी गुण धारण करने हैं, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम किया तो विकर्म बन जाएगा। हम सुखदाता बाप के बच्चे मास्टर सुखदेव है। बाबा हमको सदा सुखी बनाने के लिए आया है, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। आज देखो बाबा ने कहा भले राजा ही है, फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही है। अभी देखो अंबानी का बेटा है, इतना बड़ा एम्पायर है, पर वो अपना वजन नहीं कम कर पा रहा है, उसको बीमारी है। तो बादशाह का बच्चा होने के बाद भी बीमार हो सकते हैं। और हमको अभी ऐसे दुनिया में जाना है जहाँ कोई बीमारी नहीं होगी।
तो उसके लिए तैयारी करना है। ब्रह्मा बाबा ने देखो आज अपना अनुभव सुनाया है। ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता है कि बाबा सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि मैं खुद बतलाता हूँ कि मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना। तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। तो ब्रह्मा बाबा ये एक्सेप्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता किसी गुरु ने ऐसे ओपनली एक्सेप्ट किया हुआ है, पर बाबा ने ये एक्सेप्ट किया। होंगे ऐसे गुरु लौकिक में भी, मुझे पता नहीं। ये कहानी बहुत गुरुओं के नाम पे चिपकाई जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नाम बदलने में टाइम नहीं लगता है। मैंने देखा एक ही कहानी कभी अब्दुल कलाम, कभी गौतम बुद्ध, या कभी और व्यक्ति के नाम से फैलाई जाती है। तो उसके पीछे का भाव समझना चाहिए। उस समय व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, मोरल ऑफ द स्टोरी को देखना चाहिए। कि एक संत के पास माँ अपने बच्चे को लेके गई। हमारी बहनें इसके ऊपर सुनाती है शिविरों में कि वो माँ कह रही है बहुत गुड़ खाता है, आप इसे समझाओ। तो संत ने कहा आप कुछ दिनों के बाद में आओ। तो कुछ दिनों के बाद जब वो गए तो संत ने बेटे को बहुत प्यार से समझा कि बेटा देखो गुड़ अच्छा नहीं है, आप ज्यादा नहीं खा सकते। तो उसकी माता जी को आश्चर्य लगा कि यही बात आप इतने दिनों के बाद कह रहे हो, उस दिन भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा मैं कैसे कह सकता, मैं खुद गुड़ खा रहा था। तो इसके पीछे का भाव ये है कि अगर हमारे अंदर वो धारणा नहीं है तो सामने वाले को तीर नहीं लगेगा। तो पहले हमको धारण करना है। आज देखो जो भी अपने को महारथी समझते हैं उनके लिए बाबा ने डेफिनेशन दिया है। बाबा कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर है। बाबा सर्टिफिकेट दे रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये 69 के पहले की मुरली है। समझते हैं इनमें यह ज्ञान बड़ा अच्छा है इसलिए महारथी है। माना जो भी बाबा के बच्चे दूसरों को महारथी में कैटेगरी में डालते हैं तो उनका लॉजिक यहाँ बताया है कि उनमें ज्ञान है इसलिए अच्छे महारथी है। बाबा कहते हैं घोड़ेस्वार और प्यादे है। माना जिसको हम महारथी कह रहे हैं बाबा उनको घोड़ेस्वार और प्यादे कह रहे हैं। महारथी वह जो याद में रहते हैं, उठते बैठते याद में रहे तो विकर्म विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। फिर बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। फिर कहा पवित्र बनकर फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अब ये सब उन बाबा के बच्चों के लिए जो गुस्सा करते हैं। चलो आप पर्सनली कोई करते हैं, मुझे तो वंडर लगता है सबके सामने गुस्सा करते हैं अच्छे अच्छे लोग। तो बाबा ने क्या टाइटल दिया, असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। आज की मुरली में विशेष बाबा ने कुमारियों को बहुत उठाया है। कल भी परसों भी कुमारियां और माताओं को बाबा ने उठाया था, आज तो विशेष कहा। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल न सके। देखो माताओं के लिए बाबा ने हमेशा कहा है कि मोह में फंसती है। कुमारियां भी किसी से प्रभावित हो सकती है। तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए और इसमें मेहनत है। बाबा ने कुमारियों की आज बहुत महिमा की है कि कुमारियां अगर मैदान में आ जाए तो फिर बहुत सेवा होगी, बहुत सेवा करेंगी। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है कि नाम रूप में फंस जाते हैं। सभी के लिए है। फिर
बाबा ने कहा तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएगी। अभी कुमारियों के लिए और क्या कहा कि बाबा कहते हैं अब मैं योगिन बनी हूं इसलिए पतित नहीं बन सकती। लौकिक माँ बाप को बोलो हम अभी वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है, और भगवान कहते काम महाशत्रु है, बात करने की खड़ाई चाहिए। ऐसी कुमारियां जब निकलेगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है, परंतु चाहिए नष्टो मोहा। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। परंतु बहुतों को घर की, बच्चों की आदि की याद आती रहती है, फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा। अभी ये सब कुमारी और माताओं को बाबा आज इशारा दे रहे, बहुत अधिकार से बाबा कहते हैं कि ये आत्माएं अगर खड़ी हो गई तो बाप का नाम बाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान संस्कृति ने यही कहा कि माता जो है या कुमारी है ये नर्क का द्वार है, स्त्री नर्क का द्वार कहा, और बाबा ने चैलेंज किया कि ये नर्क का द्वार नहीं है, यही स्वर्ग के दरवाजे खोलने वाले हैं। तो बाबा की भी इज्जत का सवाल है, और बाबा ने ये करके दिखाया है। अभी तो ये 69 की बात है, अभी मैं देखता हूँ बहुत सेंटर पर कुमारियाँ ललकार करती है, उसमें माताएं भी है, बहुत नष्टो मोहा बन के जबरदस्त बाबा की सेवा कर रहे हैं। एक बार मैंने देखा कि बुद्धि में बैठ गया, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये अंदर से महसूस किया और लौकिक से नष्ट मोहा हो गए। तो वो कमाल करते हैं। ऐसे बाबा के कई बच्चे मैंने भारत में देखे हैं, बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं, दिल से उनके लिए दुआएं निकलती है कि बाबा इनके द्वारा खूब खूब सेवा करे। शांति की बात आ जाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर सेशन में सुनाता हूँ कि शांति मांगना ही नहीं है, ये प्रश्न भी गलत है, मेरे मन को शांति मिले। बाबा ने कहा आप हो ही शांत, शांति मांगनी नहीं है, आपके पास है। तो वहां पे बाबा ने कहा दिल भर कर शांति मिलती है, सतयुग की महिमा आई है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है, और यहाँ पर भी हमको मांगना नहीं है। सतयुग में बाबा ने कहा कायदे अनुसार बच्चा भी होगा, उसके लिए भी कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, टाइम होता है शरीर छोड़ने का, साक्षात्कार होता है, और खुशी से शरीर छोड़ेंगे। आज बाबा ने भी कहा बाबा को खुशी रहती है कि शरीर छोड़कर हम यह बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ। तो हम सबको ये अभ्यास करना चाहिए, कभी भी दुख में हे भगवान हे राम ये शब्द नहीं निकलना चाहिए, या अल्लाह, ओ माय गॉड, ये सब शब्द नहीं। अभी सभी कलयुगी संबंध भूलने हैं। महारथी वो, तकदीरवान वो जो शरीर का भान भूल जाए, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। आज बाबा ने कहा तकदीरवान उसे कहा कि शरीर का भान भूल जाए, कहीं ऐसा ना हो दोनों जहां से चला जाए, माना ना यहाँ का रहे ना वहां के रहे। आते हैं आज के वरदान के ऊपर, बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म, इसके ऊपर भट्टिया हो सकती है, ऐसा वरदान है। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त बनने वाले विश्व जीत जगत जीत, कौन सा रॉयल बंधन है। तो जो भी मायापन मेरापन है ये रॉयल बंधन है। कौन सा मेरापन, तो मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण, मेरी निर्णय शक्ति, ये सब मेरापन रॉयल माया है। माया ऐसा जादू करती है जो तेरे को मेरे में परिवर्तन कर देती है बाबा का, बाबा ने कराया है, लेकिन मैंपन और मेरापन आ जाता है। ये सभी बंधनों से जब हम मुक्त हो जाएंगे तभी हम माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत और जगत जीत बन जाएंगे, और एक सेकंड में अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज कार्य में लगा पाएंगे।
सभी निगेटिव बातों को सेकंड में पॉजिटिव में परिवर्तन करेंगे। आज की पवित्रता की पॉइंट भी बहुत सुंदर है, कभी न भूलने वाली पॉइंट है। स्व के ऊपर है। स्व स्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है, स्वदेश पवित्र है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार भी परम पवित्र पूज्य है, और कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव भी सुकर्म है। जब ये याद रहेगा तो मेहनत से छूट जाएंगे, पवित्रता वरदान के रूप में धारण हो जाएगी। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है चलन। चलन रॉयल होनी चाहिए, कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, दिल की सच्चाई से चलना है, अशरीरपन का अभ्यास करना है, शरीर का भान पूरी तरह से भूल जाना चाहिए, किसी के नाम रूप में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, माया के रॉयल रूपों के बंधन से स्वयं को मुक्त करना है। तभी हम विश्व जीत और जगत जीत बन सकते हैं। ज्ञान की कई सारी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है तो अपार खुशी में रहेंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसका बाद में पश्चाताप करना पड़े। रजिस्टर खराब नहीं करना है, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है, और स्वस्वरूप स्वधर्म स्वदेश स्वराज्य स्व कर्तव्य ये सब पवित्र है तो मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।